सबको एमसी की प्रभु जी आप सबको बहुत सारी आशीषों बरकत दे। प्रभु जी आपको ब्लेस करें। और जब मैं आज प्रेयर कर रहा था और खुदा ने मेरे को एक वचन दिया, क्योंकि पिछले दिनों में मेरे पास एक व्यक्ति आया जिसकी जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां थी, कर्जा बहुत ही ज्यादा हो चुका था और संकट के ऊपर संकट बढ़ता चला जा रहा था। चर्च में आया, मेरे को बोलने लगा, पास्टर जी प्लीज मेरे लिए प्रार्थना की जाए। और जब मैं प्रार्थना की, मैंने प्रभु से पूछा, मैं कहा प्रभु जी कौन सी ऐसी वजह है, ये तो प्रभु जी चर्च में भी आता है और जो आपके वचन में लिखा है ये सारे काम करता है, फिर भी प्रभु जी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मुसीबत इसकी लाइफ में आई है। प्रभु ने मेरे को एक वजह बताई, प्रभु ने मेरे को एक कारण बताया और वही कारण मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। मेरे बहनों भाइयों, हो सकता है आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, आप चिंता में हो, आप बड़ी प्रेयर करते हो, आप फास्टिंग प्रेयर भी करते हो, आप हर एक काम का आपने करके देख लिया है, आप 2-2, 3-3 घंटे प्रार्थना में बैठे रहते हो, उपवास प्रार्थना करते हो, लेकिन खास करके जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो वो विषय आपका सॉल्व नहीं हो रहा। जब हम पहला शमूएल पढ़ के देखते हैं, वहां पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था अल्काना। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था पन्ना और एक का नाम था हन्ना। पन्ना के बच्चे थे लेकिन हन्ना के बच्चे नहीं थे। और हन्ना जो थी वो प्रेयर भी करती थी, फास्टिंग प्रेयर भी रखती थी, सारे काम वो करती थी। और मेरे बहन भाइयों, फिर भी उसके जीवन में बच्चे की आशा नहीं थी। आज वही चीजें आपके साथ हो सकता हो रही हो। आप मेरे बहन भाइयों प्रेयर भी करते हो, बाइबल रीड भी करते हो, संडे को चर्च में भी आते हो, अपने दशमांश भी देते हो, सारे काम करते हो, लेकिन फिर भी काम क्यों नहीं सुधरे? आप इस क्वेश्चन का उत्तर पाना चाहते हो। वो ज्यादा समय अपना चर्च में गुजारती थी, वो प्रभु के चरणों में जाती थी, प्रार्थना करती थी। और एक समय ऐसे आया जब वो चर्च में गई, प्रार्थना कर रही थी, वो रो रो के प्रार्थना करती थी। एक बात उसने अपने मुंह से बोल दी, उसने बोला, प्रभु जी मैं मन्नत मांगती हूँ, मैं सुख ना सुख दी हूँ, जिसको हम विश बोलते हैं, मैं विश मांगती हूँ, मैं प्रभु जी अगर आप मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं ये काम करूंगी। आज बड़े लोग बोलते हैं ना, अगर प्रभु मेरे को ये देगा तो मैं प्रभु के भवन के लिए ये करूंगा, अगर प्रभु मेरे को ऐसी आशीष देगा तो मैं प्रभु के घर में इतना ऐसे करके ये भेंट दूंगी, मैं इतनी चीजें प्रभु के घर में चढ़ाऊंगी। जब इसके घर में बेबी की ब्लेसिंग नहीं थी, हन्ना ने क्या बोला, अगर मेरा यहोवा योरावर परमेश्वर मेरे को एक बेटे की आशीष देगा, वो बेटा मैं यहोवा के घर में चढ़ा दूंगी, वो मेरा बेटा यहोवा के लिए, यहोवा के भवन में मैं अर्पण कर दूंगी, वो यहोवा के काम करेगा और उसके सिर के ऊपर कभी भी उस तरह नहीं लगेगा, कभी उसके बाल नहीं काटे जाएंगे। वो प्रेयर करती थी, बड़ी करती थी प्रेयर, लेकिन कभी भी उसने मन्नत मांग के नहीं देखी थी। अगर आज आपके काम रुक चुके हैं, अगर आज आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, अगर आज आपकी जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं, अगर आज आपके जीवन में दिक्कत चल रही है, जो मन्नत मांगते हैं, जब हम विश मांगते हैं और जब मेरे बंधु भाइयों असी सुख ना सुख दे, प्रभु जी हमें बाहर निकालते हैं, प्रभु जी हमें ब्लेस करते हैं। और जब देखो वो बेटा हुआ, उसका नाम इसने शमूएल रखा, और जब बेटा हुआ ये बेटे को लेके आ गई जो इसने मन्नत मांगी थी। जब यहोवा के घर में इसने वो अपने बेटे को दिया, और जब हम पहला शमूएल उसका 2 अध्याय पढ़ के देखते हैं, वहां पर लिखा परमेश्वर की ग्रेस इसके ऊपर आई, ये फिर से गर्भवती हुई और इसके 5 बच्चे हुए। वो 5 बच्चों की ब्लेसिंग क्यों रुकी थी? क्योंकि इसने कभी मन्नत नहीं मांगी थी, वो एक के कारण इसकी 5 बरकतें रुकी हुई थी। आज मेरे बहनों भाइयों, अगर आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो रही, मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने पता नहीं क्या क्या करके देख लिया है, आप बड़ी प्रेयर करते हो, आपके कामकाज नहीं चल रहे, मेरे बहनों भाइयों मैं आपको बोलना चाहता हूँ, खुदा के घर में मन्नत मांगिए। प्रभु जी मैं आपके घर में ये चीज चढ़ाऊंगी, प्रभु जी मैं आपके अपने गुरु के लिए, अपने पास्टर को मैं ये चीज लेके दूंगी। जब आप मन्नत मांगते हो, मन्नत आपके लिए रास्ते निकालती है। क्योंकि मेरे बहन भाइयों, एक योना नबी था, प्रभु ने उसको बोला तू नीनवे को जाएगा, वहां जाकर तू प्रचार सुनाएगा, लेकिन वो तरशीश को चला गया। जब वो तरशीश को चला गया, एक जहाज के ऊपर बैठा है, जा रहा है, वहां पर मेरे बहनों भाइयों समुद्र में बहुत ज्यादा ऐसे करके हनेरी तूफान आ गया, उनका ऐसे करके जहाज जो था डूबने लगा। उन्होंने बहुत सारा सामान पानी में के अंदर डाल दिया कि वो पानी के साथ भर रहा था। उन्होंने सोचा हम ये सामान अपना घेर देंगे, अपना सामान नीचे फेंक देंगे, ये हमारा जहाज हल्का हो जाएगा, लेकिन कैसे नहीं हुआ हल्का। आज आप सोचते हो मैं ये काम करूंगी, मैं 2-2 घंटे प्रार्थना करूंगी, मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। कई बार खुदा हमसे कुछ और चाहता है। उसकी गलती ये थी, वो परमेश्वर की हजूरी से भागा था और फिर उसने उन लोगों को बोला जो जहाज चलाने वाले थे, मेरे को समुद्र में फेंक दो, जब मेरे को आप समुद्र में फेंकोगे ये तूफान शांत हो जाएगा।
उन्होंने योना को पकड़ा, समुद्र में फेंका। मेरे बहन भाइयों, प्रभु ने एक मछली को हुक्म दिया, मछली ने क्या किया मेरे बहन भाइयों, योना को पूरा का पूरा निगल लिया। मछली कितनी गर्म होती है, अभी वहां पर अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन देखो मेरे बहन भाइयों, मरा नहीं। 3 दिन और 3 रात वो मछली के पेट में रहा। जब हम योना नबी उसका 2 अध्याय पढ़ के देखते हैं वो कैसे निकला, तो उसने बोला, प्रभु जी मैं मन्नत मांगता हूं और मैं अपनी मन्नतों को पूरी करूंगा। इसका क्या मतलब है? प्रभु जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? आप मुसीबत में हो, परेशानी में हो, आप दिक्कतों में हो, आपके कामकाज नहीं सुधरे, उसका एक उपाय ये है, प्रभु के घर की मन्नत मांगिए। प्रभु के, खास करके अपने दास के लिए मन्नत मांगिए। आज बड़े लोग हैं, बहुत चीजें बोलते हैं, मैं प्रभु के घर में स्पीकर चढ़ाऊंगी, मैं प्रभु के घर के माइक दूंगी, मैं प्रभु के घर के टेंट के लिए सेवा दूंगी, मैं प्रभु के घर के ऐसे करके टाट की सेवा करूंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग मन्नतें मांगते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं, आपकी मांगी गई मन्नत आपको बाहर निकालती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मन्नत मांग लेते हैं, उनके जिम्मे में प्रभु जी हर एक उनको ब्लेसिंग दे भी देते हैं, लेकिन बाद में वो मन्नत को पूरी नहीं करते। क्योंकि व्यवस्था सार उसका 23 देश की 21 वचन में क्या लिखा है, बोलता, जब तू यहोवा अपने परमेश्वर की मन्नत मांगे उसको पूरी करने में विलंब ना करना। अगर तू विलंब करेगा वो तेरे लिए पाप होगा। अन्ना के घर में बेबी हुआ, मेरे बहन भाई, जब उसने उसका दूध छुड़ा दिया, उसने एक दिन भी उसको घर में नहीं रखा, उसको सीधा लेके गई कि मैंने खुदा के घर के लिए मन्नत मांगी है, मैं वहां पर इसको जाके चुड़ा के आऊंगी, मैं वहां पर जाके इसको देके आऊंगी, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी है। अभी देखो एक छोटा बच्चा है, उसके साथ प्यार पा लिया है, बहुत ज्यादा रो रहा है, देखो उसकी माँ भी रो रही है कि मैं इसको छोड़ करके आ रही हूँ, और आगे की कोई उम्मीद नहीं है कि प्रभु मेरे को आगे देगा चाहे नहीं देगा। लेकिन देखो जब उसने मन्नत पूरी की, प्रभु ने उसको 5 बच्चे दिए, 5 बच्चों की खुदा ने उसको आशीष दी। आपकी 5 गुना ब्लेसिंग खुल जाती है जब आप खुदा के घर की मन्नत मांगते हो। लेकिन वहां पर व्यवस्था वर्ण में लिखा, जब तुम मन्नत मांगे उसको पूरी करने में विलंब न करना, ये विलंब तेरे लिए पाप ठहरेगा। क्योंकि जब हम सभ्य उपदेश का 5 अध्याय में पढ़ते, वहां पर लिखा, जब तू यहोवा अपने परमेश्वर की मन्नत मांगे उसको पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। उस वहां पर लिखा, तू अपनी मन्नत को संपूर्णता से पूरी करना जो तूने मांगी है। और व्यवस्था वर्ण में भी ऐसा लिखा है। आज लोग मन्नत कुछ मांगते हैं, आज मन्नत मांगी होती है ये चीज की, और जब प्रभु की वो मन्नत पूरी करेंगे वो 100 से मेरे बहनों भाइयों 20% पूरी कर देते हैं, 30% पूरी कर देंगे, 40% पूरी कर देंगे, लेकिन पूरी 100% जो चीजों की मन्नत उन्होंने मांगी होती है वो पूरी नहीं करते। वहां पर लिखा, जो तूने मन्नत मांगी है उसको पूरी करना, नहीं तो यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे हाथों के कामों को नष्ट करेगा। इसका मतलब है जब हम मन्नत मांग लेते हैं पूरी नहीं करते, हमारा बिजनेस डाउन होता है। बोलता आर्थिक तंगी हमारी जिंदगी में आती है, बोलता तेरे हाथों के कामों को नष्ट करेगा। हर एक काम तो हम अपने हाथों के साथ करते हैं मेरे बहन और भाइयों, उसके अंदर हमारी जीवन में संकट, दिक्कत, परेशानियां, आर्थिक तंगी आने लगती है जब हम मन्नत मांग के पूरी नहीं करते। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, मन्नत मांगनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर मन्नत मांगने से रास्ते खोलते हैं। आज मैं आपको बोलता हूं, मन्नत मांगो। अगर आपके कोई काम नहीं सुधर रहे, मन्नत मांगो प्रभु के घर के लिए। और खास करके इस आत्मिक फल मिनिस्ट्री में मेरे को प्रभु ने बोला, जितने लोग मन्नत मांगेंगे उनके रास्ते में खोल दूंगा। आने वाले दिनों में आप बड़ी टेस्टिमनी को, बड़े मेरे बहनों भाइयों मिराकलों को देखोगे। लेकिन सबसे पहले आज प्रभु को बोलो, प्रभु जी मैं मन्नत मांगती हूँ। और ऐसा नहीं है मन्नत मांग लिए अभी आप वेट कर रहे हो कब वो चीज पूरी होगी। अगर मन्नत मांगी है उसी टाइम उसको पूरी कर दो। विश्वास करो, जो मैंने मन्नत मांगी है, जिस काम के लिए मांगी है, वो काम मेरे लिए पूरा हो चुका है। विलंब मत करो। ऐसा ना सोचो मन्नत मैंने आज मांगी है वो 1 मंथ को पूरी होगी, 6 महीने को पूरी होगी, मैं फिर जाके वो प्रभु के घर में चीज चढ़ाऊंगी, चाहे ऐसा करके जो भी मैं जिस चीज की भी मन्नत मांगी है वो पूरी करूंगी। नहीं, अगर आप आज मांगते हो, मैं बोलता हूं उसी दिन ही उसको पूरी कर दो। और विश्वास कर लो कि प्रभु ने मेरी वो गति को पूरी कर दिया है, और मेरे जीवन में जितनी परेशानी है उसको प्रभु ने सॉल्व कर दिया है। वो देखना ऑटोमेटिकली आने वाले दिनों में आप मिराकलों के साथ खड़े होंगे। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप मनोकामना की पूर्ति के लिए तरस रहे हो, और खास करके आप बोलते हो मेरा कामकाज नहीं सुधरा, मेरे जीवन में चिंता है, बीमारियां है, संकट है, हॉस्पिटलों में है, आप नहीं निकल पा रहे, मन्नत मांगो, ये एक उपाय है। मन्नत मांगो, ये खुदा ने बोला जब आप मन्नत मांगते हो। योना ने मन्नत मांगी, मच्छी के पेट से बाहर आ गया। आज मेरे बहन भाइयों, वो मच्छी का पेट क्या है? मुसीबतां, दिक्कतें, संकट, कर्जा, परेशानियां।
मेरे बहन भाई, आप बाहर आते हो जब आप मन्नत मांगते हो। हन्ना हन्ना देखो, चर्च में जाती थी, प्रेयर करती थी, प्रेयर हो सकता है आप भी करते हो। उसने मन्नत मांगी, बेबी की ब्लेसिंग आ गई। आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको ब्लेस करता है जब आप मन्नत मांगो। और इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत है। प्रभु जी आपको ब्लेस करें। और मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, और भी मसीही भाई बहनों के साथ इस वचन को पक्का शेयर किया कीजिए। प्रभु जी आपको ब्लेस करें। तो ये हमारे चर्च का अकाउंट है, आप चर्च में अपने बीज को पक्का डाल सकते हैं, खास करके आत्मिक फल मिनिस्ट्री के लिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी हमने वचन आत्मिक फल मिनिस्ट्री में सुना है, हम मन्नत कहीं अपनी उतारने के लिए जा रहे हैं। जहां पर आपने मेरे बहन भैया ये चीज सुनी है, जहां पर आपने पढ़ाई की है, फीस भी वहां पर ही देनी चाहिए। क्योंकि आज मेरे को प्रभु ने बोला, जितने लोग वचन को सुनेंगे ये वाले मन्नत के, उनको बोलना आत्मिक फल मिनिस्ट्री में अपनी मन्नत को पूरी कर देना। और ये चर्च का अकाउंट है, आप पक्का जो भी आपने मन्नत मांगी है उसको पक्का पूरा करना। प्रभु जी आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। प्रभु जी आपको ब्लेस करें। सबको ध्यान से